वर्ण और वर्णमाला। क्या नेम था? वर्ण और वर्णमाला। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? वर्ण के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था वर्ण के बारे में? ध्वनि का वह रूप, ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जिसके और टुकड़े न किए जा सके, क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का निश्चित क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को एक साथ लिखते हैं, जब वर्णों को एक साथ लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर कौन से हैं? कौन से होते हैं स्वर? ए आ, ई री, ए आई ओ आउ। ए आ, ई ऊ री, ए आई ओ आउ। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए आ, ई ऊ री, ए आई ओ आउ। अब हम देखते हैं अयोग वाय। अंग ए है, अंग ए है। व्यंजन क ख ग घ अड़। क ख ग घ अड़। च छ ज झ य। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व। स श श है। तो ये क्या है? ये है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो अब आपको क्या देखना है? स्वर एंड व्यंजन में डिफरेंट क्या होता है? जब हम स्वर को स्पीक करते हैं तो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। क्या नहीं करनी पड़ती है हमको? दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जब हमें स्वर को स्पीक करते हैं, जब हम क्या करते हैं? स्वर को स्पीक करते हैं तो हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और जब हम व्यंजन को स्पीक करते हैं, व्यंजन को क्या करते हैं? स्पीक करते हैं तो हमें क्या लेनी पड़ती है? दूसरे व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? दूसरे व्यंजन की दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क
रे, ले, वे, से, है। क्या है? ये क्या है? व्यंजन। तो जब हम इसको स्पीक करते हैं तो किसकी ध्वनि आ रही है साथ में? स्वर की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? स्वर की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? स्वर की ध्वनि आ रही है। किसकी आ रही है? स्वर की ध्वनि आ रही है। तो जब हमें स्वर को स्पीक करते हैं तो हमें क्या नहीं करना पड़ता? दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और जब हम व्यंजन को स्पीक करते हैं तो हमें क्या लेनी पड़ती है? दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे स्वरों की सहायता से क्या बोले जाते हैं? व्यंजन बोले जाते हैं। अब हम देखते हैं अतिरिक्त वर्ण अड़े और ढय। ये क्या? आगत वर्ण। आगत वर्ण। ओके। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अक्षय, त्रय, ज्ञ। संयुक्त व्यंजन जो क्या होते हैं? दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। क्या मिलकर बने होते हैं? दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं? दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं? दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। ध्यान रखें, स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। स्वरों को किसके रूप में प्रयोग करते हैं? मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। व्यंजनों के किसकी मात्रा लगती है? व्यंजनों के स्वरों की मात्रा लगती है। किसकी मात्रा लगती है? स्वरों की मात्रा लगती है। अड़े से कोई शब्द शुरू नहीं होता। यह हमेशा शब्दों के माध्यम से आता है। ये जो अड़ा होता है इससे क्या नहीं होता है? कोई शब्द शुरू नहीं होता है। कोई शब्द शुरू नहीं होता है। जैसे पड़ंग, गज, पंकज, सड़ंगम, शंगम। पंचम वर्ण अनुस्वार वर्ण है। यह से कोई शब्द शुरू नहीं होता। यह हमेशा शब्दों के मध्य अथवा अंत में आता है। यह भी क्या आता है? अंत में या मध्य आता है। अण से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। यह हमेशा शब्दों के मध्य अथवा अंत में आता है। जैसे चरण, प्रणाम, पंडित। अक्षर, त्रय, ज्ञ और श्रय क्या है? संयुक्त होते हैं। संयुक्त व्यंजनों कितने व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं? दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। अड़ और ढ, ड और ढ के ही रूप है। इनको अलग तरह से बोला जाता है। इन दोनों वर्णों का प्रयोग हमेशा शब्द के मध्य अथवा अंत में होता है। तो आज आपको क्या करना है? स्वर और व्यंजनों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके। स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है और व्यंजन को किसकी सहायता से बोलते हैं? स्वरों की सहायता से बोलते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोलते हैं। किसकी सहायता लेते हैं उनको बोलने में? स्वर की सहायता लेते हैं। ओके। तो इनको क्या करना है? आपको इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज आपको क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से क्या करना है? अच्छे से
समझना है। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।